ओम शांति। आज 5 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि ये सारी दुनिया इस समय रोगी बन गई है। बाबा आए हैं निरोगी बनाने के लिए। बाबा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। बाबा आते हैं सब बच्चों को 5 विकारों की बीमारी से मुक्त करने के लिए। उसके लिए बाबा कहते तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, बार बार अभ्यास करना है। मैं देह से अलग ज्योति बिंदु आत्मा हूं। घूमने भी जाते हो एकांत में, वहां पर भी ये प्रैक्टिस करो। ऐसे तो बहुत लोग सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। आपको आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा से प्यार रखते रखते वापस घर जाना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें स्वयं राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग से हम राजाई प्राप्त करते हैं, भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। जिन्हें ये स्मृति रहती है हम पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जा रहे हैं, उन्हें कभी भी दुख या मुरझाइश का अनुभव नहीं होगा। ऐसे बच्चे सदा खुश रहेंगे क्योंकि उन्हें नई दुनिया की स्मृतियां हैं कि हम राजयोग सीख कर देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कहते इस समय तुम्हें याद का ऐसा अभ्यास करना है कि अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि हमें अंत समय एक की ही स्मृति रहे। इस दुनिया में रहते हुए भी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। यही एक पढ़ाई है जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, राजाओं के राजा बनते हैं। बाबा गुरुओं के गुरु, पिताओं के पिता, सभी टीचर्स के भी टीचर हैं। तो बाबा जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़कर धारण करना है। बाबा ही बेहद के माता पिता हैं। ऐसे माता पिता को बहुत प्रेम से याद करते पावन बन जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने के लिए। ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। क्वेश्चन है कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। ये स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा हमारे लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। ये स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए। जो भी गीत बजते हैं नयों को समझाने के लिए हैं। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदारी है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाबा हमें समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती वह अल्पकाल के लिए शरीर निर्वार्थ। भले कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते, इसलिए थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमें पहले पहले
आत्म अभिमानी बनना है। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है आत्म अभिमानी बनने की। देह से न्यारी, देह को चलाने वाली मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। बाबा कहते ये जो प्रैक्टिस है ये हमेशा करनी है आत्म अभिमानी बनने की। पहले है मुख्य बात, क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी ना बनता हो, कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है, इसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते, काल के चंबे में आ जाते। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो। गुप्त रीति, गुप्त बात है जो तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते कि बाबा कैसे गुप्त रीति से सेवा करते हैं, ये सिर्फ जो बच्चे बने हैं वो ही जानते हैं। मूल बात है, बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अगर उन्हें जाने पहचाने तो प्यार भी रहे। बाबा ने कहा भी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। अब बाबा कहते मेरे साथ ही प्यार रखो, केवल एक से ही प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुम्हें मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस चीची दुनिया में रहना पड़ता। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो, बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो किसी काम के नहीं। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चे बनना जानते हो। कैसे देही अभिमानी बनना है? देह अभिमान तो सब में है, समझते भी हो। हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया जाता रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता हे गॉड फादर, वो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वो सुप्रीम है। बाबा कहते मैं तो आत्म अभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ, ब्रह्मा बाबा को विष्णु बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते आत्मा अलग जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती तो 2 चीजें हुई ना, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो 2 चीजें हो गई। बाबा समझाते तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर बैठते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं, एकदम शांत रहते हैं। वो कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पे चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पे नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पुताई आदि कराई जाती
ये भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद बाप के सिवाय कोई भी दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारे विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाबा आकर सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे, बाबा कहते निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्थी हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशियस होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। देवी देवता ही संपूर्ण निर्विकारी हैं, इसलिए वो कभी रोगी नहीं होते हैं। बाप खुद कहते इस समय सारे विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में जाते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। मूल वतन से हम आत्माएं निरोगी दुनिया में आती हैं, फिर बाबा कहते रोगी बनते हो। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह स्पिरिचुअल यात्रा, ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात है ये, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाएं वो जो खुद भी रूहानी यात्रा पे हो। खुद होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं, बस स्त्री पति को कितना याद करती, ये है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान दे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता। वलायत से भी यहाँ आते योग सीखने के लिए, समझते प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। यह है भावना। बाबा समझाते सच्चा सच्चा योग तो मैं कल्प कल्प आके सिखाता हूँ, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहते हैं। बाकी सबका है जिस्मानी योग, ब्रह्म से योग रखते हैं। ये भी बाप तो नहीं है, वो तो महातत्व है, रहने का स्थान। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं, बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड, तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। जब आप सचखंड में हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य, झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अब तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो, ना आप सचखंड में हो ना आप झूठखंड में हो, ना इधर के ना उधर के। तुम ट्रैवल कर रही हो, आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर यात्रा करना सिखाते, यहां से वहां जाना है, तुमको ये यात्रा सिखाते हैं। वो लोग सिर्फ स्टार्स मून आदि की तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अब तुम जानते हो उनसे कोई फायदा नहीं, इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी सारी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ करते हैं। तुम जानते हो सब चीजें जो साइंस से बनती हैं वो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा आकर पढ़ाते कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाबा कहते तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, बोले प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो होते हैं ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उसमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता,
नॉलेज में ही होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते, दुनिया में और कोई की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। अभी तो पंचायती राज्य है, पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अब बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वो है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्म की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजाओं का राजा बनाओ। अब तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइस दुख आदि, ये सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी फिर पुनर्जन्म नई दुनिया मिलेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए खुशी कम हो जाती है। माया बहुत अपोज करती है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन बाप खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए, अब फिर रूहानी राजस्थान बनाना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वो मुक्ति धाम को हेवन कह देते। बहुत सी आत्माएं शांति धाम को हेवन समझती हैं। शांति धाम रहने का स्थान है, और ये साकार लोक में ही स्वर्ग भी बनता है। धीरे धीरे वो नई दुनिया पुरानी दुनिया बन जाती। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वो रहते शांति धाम में। अब तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज बहुत सहज है, ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती तो अंदर में रहता है, हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं है, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता। सत्युग में ही मोह जीत रहते हैं। बाबा ने कहा सत्युग में ही मोहित रहते, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार ही नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला एक बाप है। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला एक बाप है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई ये कोई भी नहीं जानते। सत्युगी दुनिया में औसत आयु लगभग 150 वर्ष। इतनी बड़ी आयु कैसे होती है कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए बहुत सहज हो गया, समझना है और औरों को समझाना है, क्योंकि वहां विकार ही नहीं, निर्विकारी है तो आयु बड़ी रहती है। तुम्हारे लिए बहुत सहज हो गया समझाना और समझना। सो भी नंबरवार समझानी हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे ही समझाते हैं, जिनकी स्वयं की जैसी धारणा है ऐसी ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाबा के साथ चलना है। बेहद बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाबा के फरमान पे चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। बेहद बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पे चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना है। सेवा तो सब करते हैं, सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं है तो वो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना है। सेवा सब करते हैं, सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते चलो। जो भी परिस्थिति आती है वो उड़ती कला का आधार है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अनुभव बढ़ेगा। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते चलो। अव्यक्त इशारा। अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे अशरीरी होना सहज है, वैसे जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी बन गए। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ हो तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। सोचना और करना दोनों साथ साथ चले तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। आज याद रखेंगे, हमें निर्बल में बल भरना है, कमजोर आत्माओं में शक्ति भरनी है। मैं सच्चा निस्वार्थ सेवाधारी हूं। एक स्वमान में स्थित हो जाए। इस संसार को सेवा की बहुत आवश्यकता है। सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा, ऐसी सेवा से कमजोर आत्माओं में बल आ जाए, हिम्मत आ जाए। ऐसी सेवा जिससे कमजोर आत्मा में कुछ करने का संकल्प आए, आलस्य से मुक्त हो जाए।
बाबा से शक्ति लेकर चारों तरफ शुभ भावनाओं की किरणें फैलाई। मैं निस्वार्थ सेवाधारी। बाबा से शक्ति लेते जाएं, प्रॉमिस करें बाबा से मुझे सच्ची सेवा करके दुआओं का पात्र बनना। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।